हमारी लाइफ बातचीत पर बनी है। अपने दिन के बारे में सोचो। तुमने शायद आज सुबह किसी से बात की होगी, शायद तुमने कॉफी ऑर्डर की होगी, शायद तुमने अपने पड़ोसी को गुड मॉर्निंग कहा होगा, या फिर तुमने किसी फैमिली मेंबर से जल्दी से बात की होगी। ये छोटे छोटे पल ही हैं जो हमारी लाइफ को एक साथ बुनते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए नहीं है, ये हर एक पल के लिए है जो हम किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर करते हैं। ये हमारी पूरी लाइफ के बैकग्राउंड में बजने वाला म्यूजिक है, शेयर किए गए शब्दों, इशारों और समझ की एक लगातार सिम्फनी। इसके बिना हम बहुत अकेला महसूस करेंगे, एक ऐसी दुनिया में खो जाएंगे जहां हमारे विचार और भावनाएं अंदर बंद रहती हैं, अनसुनी और अनजानी। हर बातचीत एक मौका है, ये किसी दूसरे इंसान से कनेक्ट होने का मौका है, ये कुछ नया सीखने का मौका है, ये किसी के दिन को थोड़ा बेहतर बनाने का मौका है, या अपने दिन को बेहतर बनाने का मौका है। जब हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो हम मजबूत रिश्ते बनाते हैं, हम ज्यादा समझा हुआ और कम अकेला महसूस करते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन एक अजनबी को दोस्त बना सकता है, यह एक मुश्किल काम को आसान बना सकता है। यह एक सुपर पावर है जो हम सभी के पास है, लेकिन जिसे हम अक्सर समझदारी से इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। हमारी लाइफ की क्वालिटी अक्सर हमारी बातचीत की क्वालिटी का सीधा रिफ्लेक्शन होती है, जिससे हर बातचीत अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर रियलिटी बनाने का एक कीमती अवसर बन जाती है। दुर्भाग्य से हम अक्सर इसे गलत कर देते हैं। हम सुनने से ज्यादा बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि दूसरा इंसान क्या कहने वाला है। हम उनके शब्दों को सच में सुनने के बजाय अपने जवाब के बारे में सोचने में बिजी रहते हैं। इससे गलतफहमी और फ्रस्ट्रेशन होती है। हम किसी छोटी सी बात पर अपने किसी करीबी से बहस कर सकते हैं। हम काम पर अनसुना महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये खराब कम्युनिकेशन आदतों के लक्षण हैं। यह टेढ़ी ईंटों से घर बनाने जैसा है। देर सबेर पूरी स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाती है और जरा से दबाव में ढहने का खतरा होता है, जिससे संघर्ष और आहत भावनाओं का ढेर लग जाता है। अच्छी खबर यह है कि हम सभी इसमें बेहतर हो सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं जिसके साथ आप पैदा होते हैं। किसी भी दूसरी स्किल की तरह इसमें प्रैक्टिस और सुधार करने की सच्ची इच्छा चाहिए। यह एक सिंपल चॉइस से शुरू होता है, प्रेजेंट रहने की चॉइस, अपने सामने वाले इंसान के बारे में जानने की चॉइस, समझने के इरादे से सुनने की चॉइस, सिर्फ जवाब देने के इरादे से नहीं। इन बेसिक प्रिंसिपल्स पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी डेली बातचीत को संभावित संघर्ष के स्रोतों से वास्तविक कनेक्शन और आपसी सम्मान के अवसरों में बदलना शुरू कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ एक एक बातचीत करके समृद्ध होती जाएगी। उस समय के बारे में सोचो जब तुम्हें कोई छोटी सी गलतफहमी हुई हो। शायद तुम्हें लगा कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें शाम 6 बजे लेने आ रहा है, लेकिन उसे लगा कि वह 7 बजे है। यह छोटी सी गलतफहमी बहुत स्ट्रेस पैदा कर सकती है। इससे तुम्हें गुस्सा या निराश महसूस हो सकता है। अब कल्पना करो कि अगर तुमने ज्यादा क्लियरली कम्युनिकेट किया होता। समय की पुष्टि करने वाला एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज पूरी प्रॉब्लम को रोक सकता था। क्लियर कम्युनिकेशन एक पुल की तरह काम करता है। यह तुम्हारी समझ को किसी और की समझ से जोड़ता है। यह तुम्हें एक ही पेज पर आने और बिना किसी अननेसेसरी फ्रिक्शन या कंफ्यूजन के एक साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि छोटी डिटेल्स बड़ी असुविधाओं में न बदले। हर दिन हमें छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें बेहतर कम्युनिकेशन से हल किया जा सकता है। ग्रोसरी स्टोर पर तुम्हें कोई आइटम ढूंढने में मदद की जरूरत हो सकती है। किसी एम्प्लॉय से क्लियरली और पोलाइटली पूछने से तुम्हें जल्दी मिल जाता है जो तुम्हें चाहिए। घर पर डिनर के लिए क्या खाना है, ये तय करना एक छोटी सी बहस बन सकता है। लेकिन अगर तुम बात करते हो कि हर कोई क्या चाहता है और एक कॉम्प्रोमाइज ढूंढते हो, तो ये एक शांतिपूर्ण डिसीजन बन जाता है। ये कोई ड्रामेटिक लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट्स नहीं हैं। ये छोटी रोजमर्रा की बाधाएं हैं जिन्हें अच्छा कम्युनिकेशन हमें आसानी और ग्रेस के साथ दूर करने में मदद करता है। ये संघर्ष के एक संभावित बिंदु को सहयोग और साझा समस्या समाधान के क्षण में बदलने के बारे में है। दूसरी ओर खराब कम्युनिकेशन दीवारें बनाता है। जब हम खुद को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हम खुद और दूसरों के बीच दूरी बनाते हैं। कल्पना करो कि तुम किसी सहकर्मी से कहते हो कि तुम्हें जल्द ही एक रिपोर्ट चाहिए। तुम्हारे लिए जल्द ही का मतलब अगले घंटे में हो सकता है।
उनके लिए इसका मतलब दिन के अंत तक हो सकता है। ये अस्पष्टता गलतफहमी की दीवार बनाती है। इससे समय सीमा छूट सकती है और दोनों तरफ फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। ये दीवार हर उस धारणा के साथ ऊंची होती जाती है जो हम बनाते हैं और हर उस डिटेल के साथ जिसे हम स्पष्ट करने में विफल रहते हैं। यह अदृश्य बाधा प्रभावी टीम वर्क को रोकती है और नाराजगी और अक्षमता का माहौल बनाती है जहां लोग लगातार बेमेल महसूस करते हैं। मुख्य बात स्पेसिफिक होना और समझने के लिए चेक करना है। जल्द ही कहने के बजाय तुम कह सकते हो, क्या आप मुझे वह रिपोर्ट आज दोपहर 3 बजे तक दे सकते हैं? मुझे मीटिंग के लिए इसकी ज़रूरत है। इससे कोई संदेह नहीं रहता। बोलने के बाद तुम एक सिंपल सवाल भी पूछ सकते हो, जैसे कि क्या ये समझ में आया? या उस समय सीमा पर आपके क्या विचार हैं? ये दूसरे इंसान को बातचीत में आमंत्रित करता है। ये दिखाता है कि तुम उनके पर्सपेक्टिव की परवाह करते हो और ये सुनिश्चित करना चाहते हो कि तुम दोनों अलाइन हो। यह सिंपल आदत तुम्हारी सभी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में दीवारों को गिरा सकती है और मजबूत पुल बना सकती है, जिससे लाइफ काफी स्मूथ हो जाती है। सच्चा कम्युनिकेशन एक 2-वे स्ट्रीट है। यह सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, यह सुनने के बारे में और भी ज्यादा है। हम में से ज्यादातर लोग अच्छे लिसनर्स नहीं होते हैं। हम अक्सर सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। हम शब्द सुनते हैं लेकिन हम उनका मतलब नहीं समझते। एक्टिव लिसनिंग अलग है। इसका मतलब है कि तुम जो कहा जा रहा है उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेटेड हो। तुम अपनी ग्रोसरी लिस्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम अपने जवाब की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तुम बस मौजूद हो, दूसरे इंसान को अपना पूरा और अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हो। ये शायद सबसे बड़ा गिफ्ट है जो तुम किसी को बातचीत में दे सकते हो। जो वे शेयर करना चाहते हैं उसमें सच्ची रेस्पेक्ट और इंटरेस्ट का संकेत है। एक बेहतर लिसनर बनने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक मल्टीटास्किंग बंद करना है। अपना फोन दूर रख दो, टेलीविजन बंद कर दो, बोलने वाले इंसान को देखो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल मैसेज भेजती है। जब तुम इंसान का सामना करते हो और आई कांटेक्ट करते हो तो तुम बिना बोले कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सुन रहा हूं। यह सिंपल फिजिकल एक्ट बातचीत की डायनामिक्स को नाटकीय रूप से बदल सकता है। यह स्पीकर को खुलने और ज्यादा ईमानदारी से शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सच में सुना जा रहा है और महत्व दिया जा रहा है, न कि सिर्फ बर्दाश्त किया जा रहा है जब तुम उनके बोलने का इंतजार कर रहे हो। एक और प्रैक्टिकल टिप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। यह पूछने के बजाय कि क्या तुम्हारा दिन अच्छा रहा, पूछने की कोशिश करो कि तुम्हारे दिन का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या था। इस तरह का क्वेश्चन एक कहानी को इनवाइट करता है। यह दूसरे इंसान को ज्यादा डिटेल्स और भावनाएं शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने क्वेश्चन शुरू करने के लिए क्या, कैसे और क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग करो। यह दिखाता है कि तुम उत्सुक हो और उनके अनुभव में सच में इंटरेस्टेड हो, बजाय इसके कि तुम सिर्फ एक पोलाइट लेकिन सतही बातचीत के औपचारिकताएं पूरी कर रहे हो। आखिर में बिना जज किए सुनने की कोशिश करो। यह तुम्हारा काम नहीं है कि तुम जो भी सुनो उससे तुरंत सहमत या असहमत हो जाओ। तुम्हारा प्राइमरी गोल दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को समझना है। तुम यह दिखा सकते हो कि तुम सुन रहे हो कि वे क्या कह रहे हैं, उसे कभी कभी संक्षेप में बताकर। उदाहरण के लिए तुम कह सकते हो, तो ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे बॉस ने डेडलाइन बदल दी तो तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस हुआ। यह दिखाता है कि तुमने उन्हें सुना है और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हो। यह प्रैक्टिस, जिसे रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के नाम से जाना जाता है, स्पीकर की भावनाओं को वैलिडेट करती है और उनके लिए बिना किसी तत्काल आलोचना या खारिज होने के डर के कमजोर होने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाती है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कल्पना करो कि एक कपल घर के कामों को लेकर बहस कर रहा है। एक इंसान कहता है, तुम घर के कामों में कभी मदद नहीं करते। यह एक इनइफेक्टिव स्टेटमेंट है। यह कभी जैसा एक एब्सोल्यूट यूज करता है जो शायद गलत है और तुरंत दूसरे इंसान को डिफेंसिव कर देता है। एक ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच ये होगा कि कहा जाए, मैं घर के काम से बहुत परेशान महसूस कर रहा हूं।
क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हम कामों को ज्यादा बराबरी से कैसे बांट सकते हैं? यह एक भावना को एक्सप्रेस करता है, प्रॉब्लम को क्लियरली बताता है और बिना दोषारोपण के एक सहयोगात्मक समाधान का प्रस्ताव करता है, जिससे एक प्रोडक्टिव डिस्कशन का दरवाजा खुलता है। काम पर एक सिनेरियो पर विचार करो। एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट में गलती करता है। एक इनइफेक्टिव मैनेजर कह सकता है, तुमने इसे कैसे गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसे अभी ठीक करना होगा। ये कम्युनिकेशन स्टाइल डर पैदा करता है और एम्प्लॉय को डिमोटिवेट करता है। एक ज्यादा इफेक्टिव लीडर स्थिति को अलग तरीके से देखेगा। वे कह सकते हैं, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक एरर देखा है, चलो इसे एक साथ देखते हैं कि क्या हुआ और फिर हम इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका जान सकते हैं। ये एक साथ प्रॉब्लम को हल करने पर फोकस करता है, गलती को सीखने के अवसर में बदल देता है, ना कि सजा के कारण में। यह याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन सिर्फ उन शब्दों के बारे में नहीं है जिनका तुम उपयोग करते हो। तुम्हारी आवाज का टोन और बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही मायने रखती है। अगर ज्यादा नहीं तो तुम व्यंग्यात्मक टोन में थैंक यू कह सकते हो और जो मैसेज मिलेगा वह आभार के बिल्कुल विपरीत होगा। जब तुम बात करते हो तो शांत और खुले टोन को बनाए रखने की कोशिश करो। अपनी बाहों को अनक्रॉस रखो और अपनी मुद्रा को रिलैक्स रखो। ये नॉन वर्बल क्यूज दूसरे इंसान को संकेत देते हैं कि तुम मिलनसार हो और एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए तैयार हो। तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस तुम्हारे शब्दों की सहयोगात्मक और सम्मानजनक भावना से मेल खानी चाहिए, ताकि तुम्हारा मैसेज सच में इफेक्टिव हो सके। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। तुम रातों रात एक परफेक्ट कम्युनिकेटर नहीं बनोगे। ऐसे समय आएंगे जब तुम पुरानी आदतों में वापस आ जाओगे। ये बिल्कुल ठीक है। गोल प्रोग्रेस है, परफेक्शन नहीं। खुद के साथ धैर्य रखो, छोटी शुरुआत करो। काम करने के लिए एक चीज चुनो, जैसे बातचीत के दौरान अपना फोन दूर रखना। तुम जो भी छोटा कदम उठाओगे वह समय के साथ बहुत बड़ा फर्क लाएगा। इन स्किल्स का लगातार अभ्यास करके तुम मजबूत कनेक्शन बनाओगे, प्रॉब्लम्स को ज्यादा आसानी से हल करोगे और अपने आसपास के लोगों के लिए एक ज्यादा पॉजिटिव और समझने वाली दुनिया बनाओगे।